नमस्कार। मेरा नाम प्रभाष मिश्रा है। मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज न्यू दिल्ली। टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू अबाउट मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ये प्लाज्मा सेल्स करके हमारे शरीर में एक तरह के सेल होते हैं जो बोन मैरो के अंदर होते हैं। ये इन्हीं में ही कैंसरस फॉर्मेशन होने के कारण से पैदा होता है। मल्टीपल माइलोमा किस तरह से प्रेजेंट करता है? मल्टीपल माइलोमा हमारे पास कई तरह से आते हैं। ये जनरल फिजिशियन के तरफ से आ सकते हैं जब अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिया हो, जिसका कारण पता नहीं चल रहा हो। ये ऑर्थोपेडिशियन की तरफ से आ सकता है। अगर आपके बैकएक है या कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा हो या अचानक से फ्रैक्चर हो जाए जिसका कोई कारण ना हो, तो ऑर्थोपेडिशियन मल्टीपल माइलोमा के बारे में सोचता है। तीसरा, ये किसी नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ से भी आ सकता है। अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा हो या यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, पेशाब में अगर प्रोटीन जा रहा है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट मल्टीपल माइलोमा के बारे में सोच सकता है। तो ये जो मल्टीपल माइलोमा है, इस ब्लड कैंसर वैसे तो बोन मैरो के अंदर से आता है, बट दिस अफेक्ट्स सेवरल ऑर्गन्स विद इन योर बॉडी। अगर ये बोन मैरो में इफेक्ट होता है, काफ़ी सारे सेल्स अगर रिप्लेस हो जाते हैं प्लाज्मा सेल से, मल्टीपल माइलोमा के सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, तो आपको एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से हमारे पास आते हो। अगर ये किडनी में इफेक्ट होता है, तो आपका किडनी खराब होता है, उसके लिए अब हमारे पास आते हैं। या अगर हड्डियों में इफेक्ट होता है, तो इसमें हड्डियों में छेद होने के कारण से फ्रैक्चर या बदन दर्द या बैकएक की वजह से आप हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं। ये कैंसर है। ये वैसे तो जड़ से हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं सकते, इसको हम लोग पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्रीटेबल है। मल्टीपल माइलोमा के हो जाने से आपका एक एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एंड हो गया है। इनफैक्ट मल्टीपल माइलोमा ट्रीटेबल है। जिस तरह से आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इत्यादि ये क्यूरेबल नहीं होता, मगर ट्रीटेबल होता है, उसी तरह से हम मल्टीपल माइलोमा के लिए आज के दिन काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होने के कारण इसे हम ट्रीट कर सकते हैं और कई सालों तक 10 साल, 15 साल, 20 साल से हमारे पास मरीज हैं जो इस बीमारी से पहले पीड़ित थे और अब एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। हमें हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग आज के डेट में काफ़ी सारे दवाई पहले इनिशियली देते हैं और उसके बाद में मेंटेनेंस के तौर पे थोड़े से दवाई देना पड़ेगा। इसकी इलाज कैसा होता है? इसके लिए इलाज के लिए जब आप हमारे पास आते हैं तो इनिशियली हम लोग बोन मैरो टेस्ट करते हैं बीमारी कंफर्म करने के लिए। उसके बाद में कई सारे ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फ्री लाइट चेन, हीमोग्राम, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सब करने के बाद में हम लोग आपका पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन इसलिए करते हैं ताकि देखने के लिए हड्डियों में कहाँ-कहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट है। आपका इको करेंगे, बाकी ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि आपकी कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह ना हो और एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद और आपका जनरल फिटनेस देखने के बाद हम लोग आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इस ट्रीटमेंट में मेन दवाइयाँ आज की डेट में होते हैं बॉर्टिज़ोमेब, डेक्सामेथासोन और इसके साथ में हम लोग दूसरी तरह की दवाइयाँ जोड़ते हैं जैसे थैलिडोमाइड, लेनालिडोमाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। इनको मतलब आपको 3 तरह की दवाइयाँ हम लोग जोड़ते हैं। इसके साथ में और भी दवाइयाँ जोड़ते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ये कीमोथेरेपी जो है आपको कम से कम 6 महीने तक दिया जाता है। इनिशियली हम लोग का जो प्लान होता है अगर आपका उम्र 65 साल के नीचे है, तो आपका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो हम आपको 3 से 4 महीना कीमोथेरेपी देने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में 1 या 2 महीना और इस तरह की कीमोथेरेपी देने के बाद मेंटेनेंस दवाई पे रख लेते हैं। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपको थैलिडोमाइड या लेनालिडोमाइड जैसे दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखते हैं। ट्रांसप्लांट में क्या होता है? ट्रांसप्लांट में हम आपके ही स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं ब्लड से। इसके लिए हम आपको पहले इंजेक्शन देते हैं। 3 से 4 दिन इंजेक्शन देने के बाद आपके ब्लड से हम लोग स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं। ये स्टेम सेल कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो एफेरेसिस कहलाता है। इससे आपने सुना होगा डेंगू के टाइम में लोग प्लेटलेट कलेक्शन करते हैं। हालाँकि हम लोग डेंगू में आजकल प्लेटलेट नहीं देते ज़्यादातर मरीजों में। पर कई लोग हम समझाने के लिए हम लोग इन्हें यही बताते हैं कि डेंगू के टाइम में प्लेटलेट कलेक्शन करते समय जैसे एफेरेसिस करते हैं, उसी तरह से हम लोग आपके स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं। स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के बाद अगर उनकी जो मात्रा है, हमें स्टेम सेल्स की जो है एक मिनिमम मात्रा की ज़रूरत होती है आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर हम लोग ये तय करते हैं लैब के द्वारा कि आपका स्टेम सेल कलेक्शन एडिक्वेट है, फिर हम आपका ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके लिए हम लोग आपको पहले एक
स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देते हैं मिल्फलान नाम का, और उसके 24 घंटे के बाद हम आपके अंदर ये स्टेम सेल्स डाल देते हैं। ये स्टेम सेल्स अंदर जाने के बाद अपना घर बनाते हैं और धीरे-धीरे इन स्टेम सेल से आपके और नए हीमोग्लोबिन, टीएलसी और प्लेटलेट बनाने वाले सेल्स पैदा होते हैं। ये प्रक्रिया में कम से कम 10 से 12 दिन लगता है। तो इसका मतलब ट्रांसप्लांट के लिए आपको 2 से 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रुकना होता है। उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। 3 महीने तक हम आपको ये यूजुअली कहते हैं कि आपका इम्यूनिटी लो होने के कारण मॉल, पब्लिक स्पेसेस, मार्केट प्लेसेस, इस तरह की जगह को अवॉइड करना है और उसके बाद में आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी वापस जी सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आपके माइलोमा के ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसी तरह के ट्रीटमेंट से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग होते हैं जिनको माइलोमा की इन स्टैंडर्ड दवाइयों के बावजूद ठीक से इलाज नहीं हो पाता, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। फिर भी उनके लिए आज की डेट में कई सारे नई दवाइयाँ पिछले 5 साल में हम लोगों के पास आ चुके हैं, जैसे पोमालिडोमाइड है, डैराटुमोमाब है, कार्फिलजोमिब है। तो हमारे पास दवाइयों के आज की डेट में अंत नहीं है। हमारे पास में काफ़ी सारे दवाएँ, नई-नई दवाइयाँ हैं और भी नई-नई दवाइयाँ आती रहती है। बाकी इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर सकते हैं। माइलोमा इज़ नो लॉन्गर अ डेड एंड। माइलोमा इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन एंड इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।